हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 2 में हम 52 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 53 पर। अगर आपको इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए विद सॉल्यूशन तो आप यहां से चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर से हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप यहां से पूछ सकते हो, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13,051 के निकटतम है और 9 से विभाज्य है। अब 9 से विभाज्य है तो इसका एक तरीका हो जाएगा कि इसको आप 9 से भाग करके देखो। दूसरा तरीका हो जाएगा कि 9 से भाग करने का रूल होता है सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होनी चाहिए। अब ऑप्शन में देखोगे तो जो इकाई का अंक है वो यहाँ पर चारों ऑप्शन में अलग है, बाकी सेम है। तो हम इकाई के अंक को हटाकर एक बार डिजिट सम देख लेते हैं। तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 पूरा पूरा भाग हो जाएगा। यानी इकाई के अंक पर या तो 0 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए। ऑप्शन में 0 तो है नहीं, इकाई के अंक पर 9 है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 54 पर। एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान क्या होगा। एक संख्या को मान लेते हैं कोई संख्या n है, उसको जब हम 78 से भाग देते हैं तो भागफल आता है 280 और जो शेषफल है वो 0 आता है। तो यहां से संख्या कितनी हो जाएगी 280 मल्टीप्लाई में 78, ये वो संख्या हो जाएगी। आगे क्या बोला गया, यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान कितना होगा। जब हम इसी संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल कितना हो जाएगा। एक काम करते इसके फैक्टर कर लेते हैं, ये चाहो तो इसको डायरेक्ट यहाँ से हम डिवाइड भी कर सकते हो। तो ये जाएगा 65 एकम 65 बचेगा यहाँ से 13, हम फैक्टर ही कर लेते हैं, इतना नहीं चलेंगे। 78 के फैक्टर हो जाएंगे 13 गुणा 6, 13 6 78 होता है। 280 के फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 80 गुणा 10 यानी कि 7 चौका 28 और गुणा 10 यानी कि 2 गुणा 5। यहां से देखेंगे तो 13 गुणा 5 ये कितना होता है 13 पंजे 65, यानी कि जो संख्या आएगी ऊपर से ये 65 का मल्टीपल है। तो 65 का मल्टीपल है तो 65 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 0। 13 गुणा 5 65 करेंगे, जब 65 को 65 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं 55 पर। भागाकार के एक सवाल में भाज्य भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा। रिलेशन आपको पता ही होगा कि जो भाज्य है वो होता है भाजक मल्टीप्लाई में भागफल और प्लस में शेषफल, यानी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। इनमें से एक वैल्यू आपको दे रखी होगी, यहां पर दे रखा है शेषफल 46 है, शेषफल कितना है 46। और बोला गया था कि भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना। शेषफल का 5 गुना कौन है भाजक, इसका 5 गुना। 5 गुना कर लेते हैं, 5 6 30, 3 5 चौके 20 और 3 23 मल्टीप्लाई में। एक रिलेशन और दे रखा था कि भाजक भागफल का 10 गुना, भागफल का 10 गुना है भाजक, यानी कि भागफल कितना होगा 23। ये भाजक है ये भागफल है, मल्टीप्लाई करके और 46 इसमें ऐड कर देंगे तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 529 और 1 0 है और प्लस में 46। तो ये हो जाएगा 6 9 और 4 13 2 और 1 3, यानी कि 5336 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। 88 से पूर्णतः विभाज्य है, इसके हम को प्राइम करें तो 8 गुणा 11, यानी कि वो 8 से भी भाग होनी चाहिए और 11 से भी भाग होनी चाहिए। या फिर ऐसा करना चाहो तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लो आप और इसको 88 से भाग कर लेना, लास्ट में जो रिमाइंडर आए वो इसमें से माइनस कर देना। अगर हम यहाँ से देखें 8 और 11 से चेक करें तो 8 से होता है लास्ट के 3 अंक, 8 एकम 8 बचेगा 1, 8 दूनी 16, 3 8 सौ के 32, 8 से हो जाएगा। 11 से चेक करें तो एक संख्या छोड़कर 1, 9 और 9 18 और 2 20 और यहाँ से 18, यानी कि 11 से तो डिवाइड होगा नहीं। यहाँ से देखें तो 8 से चेक करते हैं पहले, 8 एकम 8 बचेगा 1, 8 दूनी 16, 2 बचेगा 8 से भाग नहीं होगा। यहाँ से देखें 8 एकम 8 बचेगा 1, 8 दूनी 16 बचेगा 3 2 और 8 3 24 हो जाएगा। 11 से चेक करते हैं 9 और 9 8, 8 और 4 12 और यहाँ से 17, ये भी नहीं होगा 11 से।
यहाँ से देखिए 8 से, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 से हो जाएगा। 11 से चेक करते हैं, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और यहाँ से आएगा 9 और 6 15। इनका डिफरेंस देखेंगे तो 11, और डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल। इसका मतलब ये 8 से भी भाग होता है, 11 से भी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 57 पर। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल 294 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिख लेते हैं 6 बार 9, और ये भाग होनी चाहिए 294 से। इसमें हम क्या जोड़ें, तो 294 से ये जाएगा 4 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे चला जाएगा। 3 चौके 12, 3 नी में 27 और 1 28, 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ से 7, ये 1 और ये भी 1, ऊपर से उतारेंगे 9। अब ये चला जाएगा 4 3 8 3 11, 4 पर चला जाएगा। 4 चौके 16, असल लगी 1, 4 नी में 36 और 1 37, 3, 4 दूनी 8 और 3 11, यहाँ से बचेगा 3, ऊपर से उतार लेते हैं 9, डबल 9 उतार लेते हैं, फिर जाएगा 1 पर। इसमें क्या बोला है, जोड़ा जाए। तो जब भी बोला जाए कि इसमें हम क्या जोड़ें, तो आप इससे एक ज्यादा लो, घटाने को बोले तो एक कम लेना है। तो 2 पर जाएंगे तो 2 चौके 8, 2 नी में 18, 2 दूनी 4 और 1 5। अगर यहाँ पर 588 होता तो ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती। अब कितने की कमी रहेगी वो देख लो, इसमें से इसको माइनस कर देना। 18 में से 9 गए तो 9, 17 में से 9 गए तो 8, 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 189 की इसमें कमी रहेगी इस संख्या में। इस संख्या में 189 और होता तो ये पूरा पूरा भाग हो जाता। तो हमें इसमें 189 ऐड करना पड़ेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं 58 पर। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय इस प्रकार है जिसके सभी अव्यय संख्या, इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज सच दैट ऑल इट्स एलिमेंट्स आर डिवाइजर ऑफ नंबर दे रखा हमें 2520। एक काम करो, आप इसके फैक्टर कर लो। 5 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 5 और 25, 5 का 20। अब 5 और 4 9, अब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई में 9 5 45, बचेगा 5 और 9 6 14, और ये हो जाएगा 7 गुणा 8। देखो 5, 9 के लिए 3 गुणा 3, 8 के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 7, ये इसके फैक्टर हैं। अब चेक कर लेते हैं 12, तो 4 3 12 से हो जाएगा। 49 के लिए 7 गुणा 7, एक 7 और चाहिए था, वो है नहीं, यानी कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता। 8 से भाग हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 9 से 3 3 9 हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 59 पर। 3 की पावर 8, हमें इसको डिवाइड करना 7 से और रिमाइंडर निकालना है। अब देखो 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि हम टोसेंट मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। 60 का टोसेंट हो जाएगा 6, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। अब टोसेंट से हम पावर को डिवाइड करेंगे, तो 8 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर बचेगा 2। अब 3 की पावर 2 बन जाएगी, इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 की पावर 2, 3 3 9, 9 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, तो ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। जब हम n को 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। यदि 7 से 9n को भाग दिया जाए, यानी कि संख्या को हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम क्या करते थे, शेषफल को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 दूनी 18, 18 को हम अब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, शेषफल 4 बचेगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 61 पर। ऐसा क्यों करते हैं वो बेसिक में पढ़ा रखा है। संख्या में दे रखी है कि निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो ऐसे चेक ही कर लेते हैं, क्या बोला है कि 9 से विभाज्य नहीं है। पहले 9 से चेक कर लो, जो 9 से विभाज्य नहीं होगी फिर हम 3 से चेक कर लेंगे। डिजिट्स हम चेक करते हैं, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 4 और 3 7, ये 9 से भाग
नहीं होती है। तो 3 से होनी चाहिए, वो देख लेते 3 से होती है क्या। अभी हमने कैंसिल किए हैं, ये तो 9 से भाग होते हैं, 9 के मल्टीपल हमने हटा दिए हैं, यानी कि 3 से तो भाग हो जाएंगे। अब 4 और 3 7, तो 7 तो 3 से भी भाग नहीं होता है, इनकी संख्या 3 से भी नहीं होगी। और हमें क्या करना था, जो 9 से भाग नहीं होती हो और 3 से भाग होती हो, ये चेक करना है। अब यहाँ से देखिए तो 9 हट जाएगा, 7 और 2 9, ये हट जाएगा, 8 और 3 11, 9 से भाग नहीं हो रहा, 3 से भाग हो जाए क्या, वो देखते हैं। नहीं, 1 मिनट रुको भाई, 3 संख्या रह गई थी, 9 7 2 9, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 9 से ये भाग हो जाएगा। तो 9 से भाग हो जाएगा, तो हम 3 से चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो ऐसी संख्या लेनी थी जो 9 से भाग नहीं होती है। अगली संख्या पे चलते हैं, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और 7 15, 9 से भाग नहीं होता, 3 से भाग हो जाएगा, 8 और 7 15, 3 से हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 9 से भाग नहीं होता, 3 से भाग हो जाता है। 61 में सी, ये मैं चेक करना था ना, 7 और 2 9 6 3 9, 8 और 7 15, 9 से भाग नहीं होता और 3 से भाग होता है। 1 मिनट भाई, इसमें बोला कि सबसे बड़ी संख्या, तो इससे बड़ी संख्या तो नहीं है, ठीक है, अच्छा हो सकता है, भाई चेक कर लेते हैं इसको। 9 7 और 2 9 और 8 और 4 12 और 3 15, 9 से भाग नहीं होगा, लेकिन 15 3 से भाग हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। संख्या हटाऊं एक बार मैं, देखो इसने हमें बोला था कि सबसे बड़ी संख्या, तो सी से जो डी में है वो संख्या बड़ी है, ये है कितनी, 3,26,000 और ये है 3,29,000, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम 62 पर। जब भी हमसे बोला कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, अगर बड़ी संख्या बोला तो सबसे बड़ा ऑप्शन हम पहले चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने ये गलती कर दी थी, मैंने ऑप्शन ए से उठा लिया था। अब चलते हैं 62 पर। दी गई दो संख्याओं के घनों का योग 10,234 है। हम मान लेते हैं कोई दो संख्याएं हैं x और y, तो दो संख्याओं के घनों का योग यानी कि इनके घनों का योग कितना है, ये 10,234। जबकि दी गई दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस में y, ये कितना है, 34 है। पूछा क्या गया है, दो संख्याओं के घनों के बीच का धनात्मक अंतर, घनों के बीच का अंतर यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसका क्यूब निकाल लेते हैं, दोनों साइड हम इसका क्यूब करेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और मल्टीप्लाई में a प्लस और यहां से 34 का क्यूब। अब 34 का क्यूब ये देखिए कैसे निकालते हैं इसको टुकड़े में तोड़ेंगे, यहाँ से है 3 ये है 4, तो 3 का क्यूब कितना आएगा 27, लेकिन हमें इसको 3 अंकों में लिखना है। 4 का क्यूब 64, उसको हम 3 अंकों में लिखेंगे तो 0 64। अब इनके मल्टीप्लाई 3 चौके 12, 12 तिया 36। अब 36 और इस संख्या की मल्टीप्लाई हमें करनी है, यानी कि ये क्या है, लगातार संख्याएं हैं, तो इनके बीच है 35, तो 35 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1224, एक संख्या छोड़कर 1224, ये इसमें ऐड कर देंगे, 4 6 और 4 10, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 2 और 1 तो 39,304, ये इसका क्यूब आया है 34 का। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है कितना है, ये 10,234, तो ये राइट साइड जाकर इसमें से माइनस हो जाएगा 3xy और मल्टीप्लाई में x प्लस वाई, ये वैल्यू हमारे पास 34 है। बराबर इसमें से अब हम 10,234 माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ से आएगा 0, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7, यहाँ से बचेगा 2, 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ से 9 और 3 में से गया तो 2। अभी 34 से कैंसिल हो जाएगा, 34 से यानी कि हम पहले 17 से कर लेते हैं, तो 17 दूनी 34 और ये हो जाएगा 17 एकम 17, कितना बचेगा यहाँ से 12 120 और 17 7 119, 1 17 एकम 17 0। अब 2 से इसको डिवाइड करें तो 2 8 16, 2 5 10, 2 5 10। अब इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 बचेगा 3 8 24, 1 3 5 15,
तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है 285 और x प्लस वाई की वैल्यू आई है यहाँ से 34। अब ऐसी दो संख्याएं सोच लो जिनकी मल्टीप्लाई 285 हो और उनको ऐड करें तो 34 हो। सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा 285 के फैक्टर कर लो। तो ये 5 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, 5 5 25, 3 5 7 35 और ये होता है 19 तिया 57। अब देखिए एक तो हो जाएगा 19, एक हो जाएगा 5 तिया 15 और 15 और 19 को जब हम जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यानी कि एक संख्या तो हो जाएगी हमारी 19 और एक हो जाएगी 15। पूछा गया था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो 19 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब। अब इकाई के अंक से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इकाई के अंक है वो सभी अलग हैं। तो 9 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 9 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 आएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 में ऑप्शन ए। पूरा सोल्व नहीं करना था लास्ट में आकर। अब चलते हैं 63 पर। यदि 10 अंकों की संख्या में दे रखी है 88 से भी भाज्य है, 88 से भी भाज्य है, इसका मतलब 8 मल्टीप्लाई 11, इनसे भी भाग होगी। अब 8 से भाग होगी, इसका मतलब लास्ट के 3 अंक उठा लो, इसको 8 से भाग करके देखो। पूछा क्या गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का न्यूनतम मान, यानी कि वाई की वैल्यू यहाँ से हम मिनिमम उठाएंगे। पहले अगर 0 रखूँ मैं यहाँ पर तो 52 डिवाइड नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 बचेगा 7, 8 में बेहतर हो जाएगा, यानी कि वाई की वैल्यू यहाँ से आई है 1। y की वैल्यू 1 यहाँ पर रख लो। अब 11 से चेक कर लेते हैं। 6 और 0 6, 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, यहाँ से 26 माइनस यहाँ से चेक करेंगे तो 2 जमा x, 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, यानी कि 12 प्लस में x। इनका जो डिफरेंस है वो 0 आए या कोई 11 का मल्टीप्लाई, मिनिमम वैल्यू हमें रखनी है। तो एक काम करते हैं, 26 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा और यहाँ पर 12 तो है तो x रख लेते हैं 3। 12 और 3 15, 26 में से 15 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। पूछा गया एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, ऑप्शन डी 63 में। अब चलते हैं 64 पर। 6 अंकों की संख्या में दे रखी है 99 से विभाज्य है, तो n के अंकों का अधिकतम योग कितना होगा। 99 से विभाज्य इसका मतलब 9 गुणा 11 को प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। संख्या अगर लिखें यहाँ पर 4a 6b 9c। 11 से चेक करें तो 4 और 6 10 और 9 19, 19 माइनस में a प्लस b प्लस c, यानी इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आए या फिर 11 आए। फिर हम चेक करते हैं 9 से, तो 9 से चेक करने के लिए डिजिट सम, तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 9 19, 19 में से अगर हम 18 माइनस कर दे तो बचेगा 1, यानी कि a प्लस b प्लस c प्लस 1, ये 9 से भाग होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 0 वैल्यू रखूं तो 19 में से 0 माइनस करेंगे तो 19 आएगा, या तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 0 बनाने के लिए 19, या फिर 11 बनाने के लिए मैं यहाँ पर रख सकता हूँ 8। अगर यहाँ पर a प्लस b प्लस c की वैल्यू में 8 रखूं तो 8 और 1 9, 9 से फिर वो भाग हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं 19 रखूं तो 19 और 1 20, 20 फिर 9 से भाग नहीं होगा, यानी कि 19 तो मैं यहाँ पर नहीं रख सकता, यानी कि मैं यहाँ पर 8 रख सकता हूँ, फिर 11 का कोई मल्टीपल भी आप आगे जाके बना सकते हो। तो यहाँ पर एक वैल्यू हमें निकाली है 8। पूछा क्या गया वो देखते हैं। n के अंकों का अधिकतम योग कितना होगा, तो इनका अंकों का योग हमें निकालना है। तो 6 और 4 10 और 9 19, 19 प्लस में a प्लस b प्लस c, और इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली थी कितनी 8। 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 27 ऑप्शन में है क्या देख लेते हैं, ऑप्शन में ऑप्शन डी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 64 में। अब चलते हैं 65 पर। 265 इसकी पावर है 4081,
प्लस में 9। इसको हमें डिवाइड करना है 266 से और रिमाइंडर निकालना है। तो ये है 265 यानी कि -1 है, इससे एक कम है, -1 रखेंगे। -1 की पावर क्या है, विषम संख्या है। -1 की पावर अगर सम संख्या हो तो वो +1 बन जाता है, और -1 की पावर अगर ओड हो तो ये -1 रहेगा, यानी कि यहाँ से आएगा -1 प्लस में 9, तो कितना हो जाएगा ये 8 डिवाइड में 266 करेंगे तो रिमाइंडर 8 ही आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 65 में। अब चलते हैं 63 पर। ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं, यदि ए बी को एक टॉफी देता है तो उनके पास बराबर टॉफियां हो जाती हैं। यदि बी ए को एक टॉफी देता है तो ए की टॉफियां बी से दुगनी हो जाती हैं। ए और बी के पास कुल कितनी टॉफियां हैं? यहाँ पर मान लेते हैं ये ए है, ये है बी। ए के पास एक्स टॉफी है, वाई के पास सॉरी बी के पास वाई टॉफी है। पहले लाइन में बोला यदि ए बी को एक टॉफी दे दे, यदि ए बी को एक टॉफी दे दे, यानी कि ये एक टॉफी यहाँ से हटाकर बी में ऐड कर देते हैं तो उनके पास बराबर टॉफी हो जाती हैं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एक्स वाई को साइड लेके आए माइनस, इसी वन को साइड लेके आएंगे प्लस, यानी कि बराबर 2 हो जाए। उसके बाद बोला है यदि बी ए को एक टॉफी दे देता है, अगर बी ए को एक टॉफी दे दे तो वाई में से एक माइनस करेंगे और एक्स में एक ऐड कर देंगे, तो ए की टॉफियां बी से दुगनी हो जाती हैं, ए की टॉफियां बी से दुगनी हो जाए। तो x प्लस 1 बराबर 2y माइनस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, इस 2y को इस साइड लेके आता हूं तो माइनस में 2y और बराबर में -3। अगर यहां से मैं x की वैल्यू 2 प्लस y रख दूं इस इक्वेशन में, तो x की जगह मैंने रखा 2 प्लस y और माइनस में 2y बराबर -3। तो ये हो जाएगा, 2 इस साइड जाएगा तो माइनस का, यानी कि -y बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू यहां से आएगी 5। यहां पर 5 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 7। कुछ है कुल टॉफिया, तो 7 और 5 12, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं 67 पर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो 8 से विभाज्य होगी, इसका क्या तरीका होता है, लास्ट के 3 अंक हम उठा लेते हैं और 8 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो 8 चौके 32, और ये 6 एक्स्ट्रा, यानी कि यहाँ पर 0 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, तो इसमें से अगर हम 6 माइनस कर दे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं 68 पर। 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 88 से पूर्णतः विभाज्य यानी वो संख्या 8 से भी भाग होगी और 11 से भी भाग होगी। ऑप्शन में चेक कर लो कौन सी संख्या 8 और 11 दोनों से भाग है। तो लास्ट के 3 अंक उठा लेते हैं, क्या बोला कि सबसे बड़ी संख्या, तो पहले सबसे बड़ा ऑप्शन देखते हैं 990, तो पहला सबसे बड़ा ऑप्शन यही है। इसको 8 से चेक करते हैं, तो 8 एकम 8 बचेगा 1, 8 दूनी 16 बचेगा 3, 8 से भाग नहीं होती। अच्छा, अगली संख्या बड़ी यही है, 8 एकम 8 बचेगा 1, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 से हो जाएगी। 11 से चेक करते हैं, 9 और 9 18, 18 और 4 22, माइनस यहाँ से अंतर देखें तो 9 और 8 17, डिफरेंस 5 का, यानी कि 11 से डिवाइड नहीं होती। फिर इसको चेक करते हैं, पहले 8 से चेक करेंगे, 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 1 बचेगा, 8 से भाग नहीं होती, तो यही हमारा आंसर बच जाएगा। चेक भी कर लेते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 9 और 9 18 और 8 26 और ये 15, यानी कि डिवाइड हो जाएगा दोनों से, तो 68 में ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं 69 पर। 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 और ये है 3 की पावर 8 तक, इसका हमें सम निकालना है। तो आपको ये सीरीज दिखाई देगी जीपी, क्योंकि सभी में क्या है 3 3 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो यहाँ पर आर कितना हो जाएगा 3, जो कॉमन रेशियो है, और ए यानी कि फर्स्ट नंबर कितना है 3। तो सम हमें निकालना है एस एन, सॉरी एन यानी कि यहाँ पर 8 संख्याएं हैं ये, तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई में आर की पावर एन, क्योंकि आर यहाँ पर बड़ा है 1 से, तो आर पहले आ जाएगा, माइनस में 1 और डिवाइड में आर माइनस 1। ए कितना है 3, आर कितना है 3, एन कितना है 8, 8 संख्याएं हैं।
माइनस में 1 और यहाँ से 3 माइनस 1, 3 की पावर 8, यानी 3 की पावर 4 उसका दुगुना, 3 की पावर 4 81 होता है। 81 का शुक्र करें अगर हम 81 का शुक्र कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 8 का 64, 1 का ये 8, 1 8 दूनी 16, 1 6 4 1 5, 65 61 आएगा। उसमें से 1 माइनस करना तो 65 60। स्क्वायर और क्यूब की ट्रिक सारी सिखा रखी है स्क्वायर वाले चैप्टर में। डिवाइड करना है 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 8 16 जी, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तिया 9, तो 9840 ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं 70 पर। निम्नलिखित में से कितनी संख्या 132 से विभाज्य है? 132 से, 132 का मतलब क्या है? ये 11 गुणा 12 है, और 12 का मतलब क्या है? 3 गुणा 4। तो 12 से भाग होगी वो 3 से भी भाग होगी और 4 से भी भाग होगी। तो कुल मिलाकर हमें इन 3 संख्याओं से चेक करना है। तो सबसे पहले हम 4 से चेक कर लेते हैं, लास्ट के 2 अंक। तो ये 4 से हो जाएगा 15 चौके 60 होता है। 3 से चेक करें, 3 से भी हो जाएगा। 11 से चेक करें तो यहाँ से 6 में से माइनस करेंगे 0, यानी कि ये तीनों से भाग हो जाता है। अब इसको चेक करते हैं, पहले 4 से चेक करेंगे तो 4 से डिवाइड नहीं होता, और उस चेक करेंगे ही नहीं, 4 से भाग हो जाएगा। 3 से चेक करें तो 3 से भी हो जाएगा। 11 से चेक करें तो 9 और 4 13, 13 में से 2 गए तो 11, यानी कि ये हो जाएगा तीनों से। ये 4 से हो जाएगा। 3 से अगर देखें तो 5 और 1 6 और 6 हो जाएगा 3 से भी। फिर 11 से चेक करते हैं, 5 और 1 6, 4 और 2 6, तो 11 से भी हो जाएगा। उसके बाद ये 4 से नहीं होगा, ये 4 से हो जाएगा। 3 से देखें तो 3 से भी हो जाएगा। 11 से देखें तो 11 से भी हो जाएगा। ये 4 से नहीं होगा और ये 4 से नहीं होगा। तो कितनी संख्या हमारी है? 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं 71 पर। 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित नई संख्या भी विभाजित होगी। देखिए कोई 6 अंकों की संख्या है, मान लेते हैं n कोई संख्या है, और वो 33 से विभाज्य है। कोई संख्या 33 से विभाज्य है, इसका मतलब जो 33 का कोई फैक्टर होगा वो उससे भी भाग होगी, यानी वो संख्या 3 से भी भाग होगी और 11 से भी भाग होगी। यदि संख्या में हम 54 जोड़ दें, संख्या थी पहले n, अगर हम इसमें 54 जोड़ दें तो चेक कर लेते हैं, तो 3 से भाग होगी और 11 से भाग होगी। तो n जो होगा तो 3 से होगा ही भाग और 11 से भी होगा, तो पहले भाग हो ही रहा था। हमें अब 54 को चेक करना, तो 3 से चेक करते हैं। 5 और 4 9, 3 से हो जाएगा ये 54। 11 54, तो 54 हो 11 से नहीं होगा, इसका मतलब सिर्फ 3 से भाग होगा, ऑप्शन ए। 71 में ए हो जाएगा। अब चलते हैं 72 पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? तो 24 से विभाज्य है, को प्राइम हो जाएंगे 3 गुणा 8। तो 8 से चेक कर लेते हैं पहले। 8 8 64, 2 बचेगा, 8 से भाग नहीं होता। यहां से देखें 8 6 के 48, 3 8 का 32 हो जाएगा। फिर 3 से चेक करते हैं, 9 5 और 4 9 2 और 1 3, ये हो जाएगी 3 से और 8 से, दोनों से। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 73 पर। 32 पेन और 12 पेंसिल का मूल्य 790 है। 8 पेन और 3 पेंसिल का कुल मूल्य कितना होगा? 32 पेन 12 पेंसिल, इनका मूल्य 790 है। पूछा क्या गया है? 8 पेन और 3 पेंसिल, इनका मूल्य कितना होगा? तो ध्यान से देखोगे तो इसको 4 से डिवाइड कर रखा है, तीनों टर्म को, दोनों टर्म को, तो इसको भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आएगा 4 एकम 4 बचेगा 3, 4 9 में 36 बचेगा 3, 4 7 28 बचेगा 2, पॉइंट लगकर 20, यानी कि 4 5 20, 197.5, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 74 पर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरी तरह विभाज्य होगी। 888, तो इसको भाग कर लेते हैं 35 से। बोला गया है क्या जोड़े, तो लास्ट में एक ज्यादा पर चले जाएंगे। तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, यहाँ से बचेगा 8, 18, एक और 8 उठाते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 6 थे 18, यानी 5 पर तो पूरा पूरा चला जाएगा, हमें एक ज्यादा पर जाना है। 25 2 5 से 15 2 17 हो जाएगा, 5 पर तो एक ज्यादा पर जाएंगे क्योंकि जोड़ना बोल रहा है। तो 6 5 30, 3 6 18 और 3 21, तो कितना एक्स्ट्रा है ये देख लेते हैं। अगर यहाँ पर 188 की जगह 210 होता तो पूरा पूरा
भाग हो जाता है। इसमें से माइनस कर लो, 10 में से 8 गए तो 2, 10 में से 8 गए तो 2, यानी 22 की कमी रहेगी। इस संख्या में अगर हम 22 और जोड़ देंगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 75 पर। एक 11 अंकों की संख्या ये है, 18 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? 18 से विभाज्य है, 18 तो ये हो जाएगा 2 गुणा 9। अब 2 से, इसका मतलब यहाँ पर सम संख्या होनी चाहिए, ऑप्शन में सभी सम संख्या, ठीक है। 9 से और चेक कर लेते हैं, तो 7 और 2 9, इसको हटा देंगे। 6 और 3 9, और 7 एक है 6 और 3 9, 7 और 2 9, तो बचा कितना? 8 प्लस एक्स। अब 8 प्लस एक्स, ये 9 से भाग होना चाहिए, तो एक्स मैं एक रख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 1 मिनट भाई, कहीं गलती तो नहीं हुई है? अच्छा 8, 2 और 8 थे भाई, तो 8 और 8 16 हो जाएगा। 16, एक तो 8 ये था, 8 प्लस 8 और प्लस एक्स। तो अब यहाँ पर हम क्या रखें कि ये 9 से भाग हो जाए, तो 2 रख देते हैं। 16 और 2 18, फिर 9 से भाग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं 76 पर। एक प्रश्न को हल करते समय, यहाँ पर क्वोशिएंट की जगह डिवाइजर आएगा। एक प्रश्न को हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली। देखो ऐसा ही क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी किया था। पहले बोला गया है भाजक, तो यहाँ पर लिख देते हैं भाजक, और यहाँ पर ये मूल भाजक था, और उसके बाद बदला हुआ यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या बोला गया है? उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। 20% होता 1/5। अगर मूल भाजक हमारा 5 था तो उसने गलती से क्या किया? 1 कम करके, यानी कि 4 ले लिया। फिर बोला है, अच्छा पहले भाज्य और था भाई, भाज्य, पहले हमें भाज्य ही लिखना चाहिए था। भाज्य, क्या बोला गया है कि भाज्य के रूप में एक संख्या ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। 10% यानी कि 1/10। अगर पहले भाज्य 10 था तो अब 1 कम, यानी कि 9 हो जाएगा। और भाज्य के लिए उसने क्या बोला था कि 20% कम, यानी कि 1/5। अगर भाज्य पहले 5 था तो अब 1 कम करके उसने 4 ले लिया। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल सही भागफल था 24 और रिमाइंडर था 0, तो एक रिलेशन पढ़ा था कि भाज्य होता भाजक गुणा भागफल, यानी कि 24 गुणा 5 कितना हो जाएगा? ये 120। तो हमारा भाज्य कितना आ जाएगा? 120। लेकिन है कितना? हमारा भाज्य 10 है, तो हमें 12 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी 120 बनेगा। अब यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई की है तो यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो रेशियो थी। 12 में 108 हो जाएगा भाज्य। इसने हमसे बोला है कि उसकी गणना में कोई भी त्रुटि नहीं है, तो सुहास कितना भागफल प्राप्त करेगा? तो कोई गलती नहीं, तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब भागफल निकालना है तो भाज्य भाग में भाजक, तो 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 दूनी 8 और 4 7 28, तो भागफल आ जाएगा 27, ऑप्शन ए। 77, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है? 36 से विभाज्य, इसका मतलब इसके हमको प्राइम फैक्टर बनाए तो 4 गुणा 9 हो जाएगा। तो 4 से चेक करें तो लास्ट के 2 अंक 4 से हो जाएंगे। फिर 9 से चेक कर लेते हैं। 8 और 8 16 और 4 20, 9 से भाग नहीं होती। ये 4 से भाग नहीं होगा, ये 4 से भाग हो जाएगा। 9 से भाग देखें तो 9, 7 और 2 9, 6 और 2 8, 9 से नहीं होता। एक ही ऑप्शन बच गया, हमारा आंसर होगा। चेक भी कर लेते हैं, 4 से हो जाएगा। और 5 और 5 10 और 5 15, 3 18, 9 से भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। 78, दो संख्याओं का योग 98 है। दो संख्याओं का योग 98 है। दोनों संख्याओं का अंतर 28 है। दोनों संख्याओं में से एक संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहले x निकाल लेते हैं। अगर x ऑप्शन में नहीं हुआ तो फिर y निकालना पड़ेगा। x निकालना है तो दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 और 8 16 और 9 2 11 और 1 12। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6, 63 ऑप्शन में नहीं है, तो y निकालना पड़ेगा। दोनों को माइनस करेंगे तो 70 और 70 का आधा करेंगे तो 35 ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 79 पर। हमें संख्या दे रखी 4,
इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 से चेक करते हैं हम। 9 और 9 18, 18 और 4 22, यहाँ से आएगा 22 और यहाँ से 5 और 2 7, 7 और 5 12, 22 में से 12 माइनस करेंगे 10, लेकिन डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ से देखें 9 और 9 18, 18 और 3 11, ऐसे 11 आएगा और ये 5 और 2 7, 7 और 3 10, यानी कि यहाँ से भी अंतर आया 1 का, तो ये भी 11 से भाग नहीं होगा। 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31, और यहाँ से 5 और 2 7, 7 और 8 15, 31 माइनस 15 डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 9 और 9 18, 18 और 7 25 और 1 26, 5 और 2 7 और 4 11, 15, कहाँ गलती हुई है भाई, दोबारा देखते हैं इसको। नौ और 9 18 और 4 22, यहाँ से आएगा 22, और यहाँ से 5 और 2 7 और 5 12, तो होगा नहीं। 9 और 9 18, 18 और 3 18 और 3 21, मैंने ये शायद 11 ले लिया था, 21, तो यहाँ से आएगा 21, और ये 5 और 2 7 और 3 10, दोनों का डिफरेंस 11 है, या तो डिफरेंस 0 आए या 11 का मल्टीपल, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 330 वाला ऑप्शन डी, 79 में ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। जब 3m को 7 से विभाजित किया जाता है, यानी कि संख्या को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो शेषफल को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 5 15। अब इसको 7 से भाग करके देख लेते हैं, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 आएगा, ऑप्शन सी। 81 पर 484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है? तो 484 के हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। तो 4 का मल्टीपल हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और ये 11 का सुखेर, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर। टोटल पावर आपको निकालना बता रखा, पावर में एक टोटल फैक्टर हम निकालते हैं, पावर में एक ऐड करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने हो तो जो पावर है उनको ऐड कर लेते हैं, और परफेक्ट सुखेर निकालने हो तो क्या करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, ऐसे निकालते हैं। हमें सम निकालना है परफेक्ट सुखेर का ही, तो एक 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 0 लेंगे, प्लस में 2 की पावर 2 लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 1 करेंगे तो वो किसी का भी परफेक्ट सुखेर नहीं होगा। इसकी मल्टीप्लाई फिर 11 की पावर 0 प्लस में 11 की पावर 2, ऐसे अगर आगे और संख्या होती तो 11 की पावर 4, 11 की पावर 6, 11 की पावर 8, यानी पावर सम संख्या हम लेते, क्योंकि वही किसी ना किसी का सुखेर बनता। अब ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, 4 और 1 5, और ये 1 और ये 121 और 122, 22 5 110, 5 1 5 और 1 6, यानी 610 इसका सम होगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 82 पर। 72 का वर्ग 216 और एक संख्या के गुणनफल के बराबर है। 72 का वर्ग यानी 72 गुणा 72, जो इसका वर्ग है ये 216 और एक कोई संख्या है उसके गुणनफल के बराबर है, तो हम इसको 6 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये होगा 36 और ये होगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, तो वो संख्या कितनी है 24, ऑप्शन सी। 83, ये 4 संख्या देखिए में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य है? 33 से विभाज्य है, इसका मतलब 3 और 11 दोनों से ही भाग होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 और 8 18, नहीं 3 से तो हो जाएगी, 11 से और चेक कर लेते हैं, तो 3 और 5 8 8 16, ऐसे 5, 16 में से 5 माइनस करेंगे 11, तो दोनों से भाग हो रही है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 84 पर। ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये संख्या 9 द्वारा विभाज्य हो जाए। तो 9 के मल्टीपल हटाते जाओ, 6 और 3
9, 4 और 2 6 और 6 12, 12 प्लस ए, ये 9 से भाग होना चाहिए, तो मैं ए यहाँ पर क्या रखूँ, 7 ही रख 7 नहीं 6 रखना पड़ेगा, 12 और 6 18, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं 85 पर। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो एक अगर हम इसमें जोड़ के देखें तो आ जाएगा 27, इसको चेक कर लेते हैं। 9 और 5 14 और 3 17 और 1 18, 18 और 2 20, यहाँ से आएगा 20। इनको जोड़े तो 4 और 4 8 और 5 13 और 6 19, 19 और 7 26, यानी कि डिफरेंस आएगा 6 का, तो एक आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं 6, अगर इसमें 6 जोड़ें तो 26 था, ये 6 और जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, यानी कि संख्या बन जाएगी 9 4 5 4 3 5 1 6 3 2। 6 जोड़ने के बाद अब चेक कर लेते हैं। 9 और 5 14 और 3 17 और 1 18, 18 और 3 21, 4 और 4 8 और 5 13 और 6 19 और 2 21, डिफरेंस आएगा 1 का, यानी 11 से भाग हो जाएंगे, तो 6 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऑप्शन बी। 86, 8 की पावर 8 प्लस में 6, इसको हमें भाग करना है 7 से और रिमाइंडर निकालना है। तो जब हम 8 को भाग करेंगे 7 से तो 1 आएगा, 1 की पावर कुछ हो 1 ही रहता है, और प्लस में 6 है, फिर 7 से भाग करेंगे 6 और 1 7, 7 से 7 को भाग करेंगे रिमाइंडर आएगा 0, ऑप्शन ए। 87, एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना और शेषफल का 6 गुना है, तो वही रिलेशन लगाना पड़ेगा। जो हमारा डिविडेंड है वो बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, भाज्य बराबर भागफल भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, तो हमें शेषफल दे रखा है 39, और बोला गया था कि जो हमारा भाजक है वो भागफल का 13 गुना और शेषफल का 6 गुना, शेषफल का 6 गुना है, तो 6 नहीं में 54, 4 6 3 18 और 5 23, और जो हमारा ये भाजक था ये भागफल का 13 गुना था, तो हमारा भागफल कितना रहा होगा 13 एकम 13 और बचेगा कितना 10 4, तो 13 8 104, इसकी मल्टीप्लाई इसमें जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 4 8 32, 2 आएगा, 2 और 9 11, यानी कि एक अंक एक आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं 88 पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। 99 से विभाज्य इसका मतलब 9 और 11 दोनों से भाग होनी चाहिए। तो एक बार 9 से चेक कर लेते हैं डिजिट सम, तो 5 और 4 9, 8 और 1 9, बचा 3, 9 से भाग नहीं होती, और ये हो जाएगा 6 और 6 12 और 8 20 और 9 27, 9 से हो जाएगा। 11 से वो चेक कर लेते हैं, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 में से 8 माइनस करेंगे तो 11, यानी कि 11 से हो जाएगी, तो ये दोनों से भाग हो रही है, तो 99 से भाग हो जाएगी, ऑप्शन बी। अब चलते 89 पर। x की पावर 17 प्लस 1 को जब x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए x प्लस में 1, अगर इनकी पावर n है और n यहाँ पर कोई ओड नंबर है तो ये हमेशा डिवाइड होगा x प्लस वाई से। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किए थे। तो मैं 1 की पावर 17 भी लिख सकता हूँ, तो n यहाँ पर ओड नंबर है, यानी कि x प्लस 1 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा 0, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90। एक संख्या है a b b a, एक ऐसी 4 अंकीय संख्या जो 4 से विभाज्य है तो a लेस देन b है, यानी कि जो b है वो यहाँ पर ग्रेटर देन a है। तो ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है, ये 4 से भाग होना चाहिए। अब 4 से भाग होना चाहिए, उसके लिए हम चेक करते हैं लास्ट के 2 अंक। तो लास्ट के 2 अंक उठा लो आप। अगर a यहाँ पर मैं 0 रखूं तो ये यहाँ पर भी मुझे 0 रखना पड़ेगा, तो b यहाँ पर कुछ भी रखें तो ये 3 अंकों की संख्या बनेगी, फिर 4 अंकों की तो बन ही नहीं सकती, यानी कि यहाँ पर मैं 0 नहीं रख सकता, और एक भी नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 1 रख दूंगा तो 4 का कोई मल्टीपल तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 4 का फैक्टर 2 है और 2 का मल्टीपल हर एक संख्या सम होती है, यानी 1 3 5 7 ऐसा कुछ नहीं रख सकते हम। तो अब चलते हैं हम 2 पर। a की जगह मैं 2 रखूं और b इससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि 3 रखूं तो भाग हो जाएगा, ठीक है 32 हो जाएगा। और 2 के बाद अगर मैं यहाँ पर 4 रखूं नहीं होगा, 5 रखे तो हो जाएगा,
2 के बाद अगर हम 6 रखें नहीं होगा, 7 रखें तो हो जाएगी। 2 के बाद 8 रखें तो नहीं होगा, 9 रखेंगे तो 9 हो जाएगी। 3 हम रख नहीं सकते अब, तो 4 रख सकते हैं। 4 के बाद 5 रखें तो नहीं होगा, 6 रखें तो हो जाएगा। 4 के बाद 7 रखेंगे तो नहीं होंगे, 8 रखेंगे तो हो जाएगा भाग 4 से। 4 के बाद अगर फिर हम 9 रखेंगे तो नहीं होगा। फिर हम 6 रख के देखते हैं यहाँ पर, तो b की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी 6 से बड़ी, यानी कि मैं 7 रखूँ तो हो जाएगा, क्योंकि 1900 का 76 होता है। उसके बाद अगर 8 रखूँ तो नहीं होगा, 9 रखूँ तो 1 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 चौके 16। उसके बाद बचा यहाँ पर 8। 8 से बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो अगर 9 रखूँ तो नहीं होगा, यानी कि यही वैल्यू पॉसिबल है। तो ये 4 और 4 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलते हैं 91 पर। एक ऐसी 9 अंकीय संख्या दे रखी हमें जो 9 से विभाज्य है और y माइनस एक्स 6 है। y और x का जो अंतर है वो 6 है, और संख्या दे रखी थी 8 4 6 5 2 3 x 7 y। अभी 9 से विभाज्य है तो चेक कर लेते हैं, 9 के मल्टीपल हटाते जाना। 6 और 3 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9, यानी कि ये हो जाएगा एक 8 प्लस एक्स प्लस वाई। ये 8 है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, x प्लस वाई। इन दोनों का जो सम है वो 1 हो सकता है, क्योंकि 8 और 1 9 करेंगे फिर 9 से भाग हो सकता है, या फिर इनका सम होना चाहिए 10, 10 और 8 18 हो जाएगा, और या फिर इनका सम होना चाहिए 27 बनाने के लिए मुझे 19 रखना पड़ेगा। लेकिन किन्हीं भी दो संख्याओं का जोड़ 19 नहीं हो सकता सिंगल डिजिट वालों के। अगर मैं 9 9 भी रखूं तो 18 हो जाएगा, यानी 19 तो हम रख ही नहीं सकते। अब देखो इनका डिफरेंस, दो संख्याओं का डिफरेंस तो 6 है, तो उनका सम 1 हो सकता है, तो ऐसी कोई संख्या बनेगी नहीं जिनका जोड़ 1 हो और डिफरेंस 6 हो, यानी कि हम यहाँ पर 10 ही रख सकते हैं। तो y प्लस एक्स कितना है 10, यहाँ से y निकाल सकते हैं हम, 10 और 6 16 का आधा 8, x निकालें तो 4 4 का आधा, तो पूछा क्या गया 2x, x की वैल्यू 2, तो 2 गुणा 2 4, प्लस में y की वैल्यू 8, तो 8 चौका 32, 32 और 4 36, 36 का रूट 6, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 92 पर। किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेष फल 21 आता है, संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेष फल क्या आएगा। अब देखो 45 से भाग करते हैं तो शेष फल 21 आता है, पूछा गया है 15 से। ऐसे हमने क्वेश्चन बहुत किए हैं जिसमें उसी संख्या से भाग करने को बोला गया हो, लेकिन यहाँ पर जो 15 है ये 45 का ही एक फैक्टर है। तो जब 45 से भाग करते हैं तो 21 शेष आता है, तो 15 से भाग करेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट शेष फल को ही डिवाइड कर देंगे, 21 को ही हम 15 से भाग कर देंगे, तो 15 एक कम 15 बचेगा 6, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 93 पर। निम्नलिखित में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 526 से पूर्णतः विभाजित। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हम लिख लेते हैं यहाँ पर ये, और 526 से पूरी पूरी भाग होनी चाहिए 526, तो ये जाएगा 1 पर ही जाएगा 526, तो यहां से बचेगा 4, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 5 गया तो 4, ऊपर से उतारी 0। अब देखिए हमें इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। अगर इसमें हम 10,000 में कुछ माइनस करेंगे तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो वही क्वेश्चन बन जाएगा कि हम 10,000 में क्या जोड़ें कि 526 से पूरा पूरा भाग हो जाए, और जोड़ना बोला गया है तो हम एक ज्यादा पर जाएंगे। तो अब ये कितने पे जाएगा वो देख लेते हैं। अगर 9 मल्टीपल देखेंगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यानी कि हमें 10 पर जाना होगा, एक एक्स्ट्रा पर जाना। 9 से तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा ये, तो 10 पर जाना है, तो 5 2 6 0, अब एक इसमें ऐड होकर यानी कि भागफल 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5260 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, कितने कमी रहेगी, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो 0 6 में से 4 गए तो 2, 12 में से 7 गए तो 5, यानी 520 की कमी रहेगी भाई इसमें। अगर 10,000 में 520 और होते तो पूरा पूरा भाग हो जाता, यानी कि 10,520 वो संख्या है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 94 पर। एक 6 अंकीय संख्या में अंक क्रमागत प्राकृत संख्याओं के रूप में है, यह संख्या सदैव विभाजित होगी। कोई 6 अंकों की लगातार संख्या है, यानी कि जो उसके अंक है 6 वो लगातार है,
तो कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं, एक से उठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये किस किस से भाग होती है, 6 से, सॉरी 4 से, 4 से यहाँ से हो जाएगी, 5 से तो नहीं होगी, 5 तो हटा, 2 से हो जाएगी, 3 से, 6 9, 3 से भी हो जाएगी। तो कोई और एग्जांपल हमें लेना पड़ेगा। 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7। अब इकाई का अंक 7 आ गया तो 2 से तो भाग होगा ही नहीं, 4 से भी नहीं होगा, एक ही बचा 3। चेक करना था तो चेक कर सकते हो, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 3 से हो जाएगा, तो हमेशा 3 से भाग होगा। अब चलते हैं 95 पर। निम्नलिखित में से कितनी संख्या 3 से विभाजन लेकिन 9 से नहीं, 9 से नहीं और 3 से भाग होनी चाहिए। तो 9 से चेक कर लो सबसे पहले, तो ये हो जाएगी 8 और 2 10 और 6 16 और 5 21, 9 से भाग नहीं होता। 3 से देख लेते हैं, कितना था 21, 3 से हो जाएगा ये। अब यहाँ से देखें तो 6 और 4 10 और 9 19 और 5 24, 9 से नहीं होता लेकिन 24 3 से हो जाएगा। यहाँ से देखें तो 9 से हो जाएगा ये, 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। 6 3 9, 6 3 9 से हो जाएगी 28 को, और 6 और 4 10 और उसके बाद 9, यानी कि ये 9 से तो नहीं होगी। और हम देख लेते हैं अब 3 से, तो 6 और 4 10 और 8 18, 3 से फिर 9 भी हो जाएगा, यानी कि 3 से हो जाएगी। अब इसको 9 से चेक करें तो 6 और 4 10, 6 और 5 11, 9 से नहीं होगी। 3 से चेक करें, 6 और 4 10 और 6 16 और 5 21, 3 से हो जाएगी। इसको देखते हैं 9 से, तो 6 और 6 12 और 8 20 और 7 27, 9 से हो जाएगी। और ये देखें तो 6 और 6 12, 9 से नहीं होगी। 3 से देखें, 3 से हो जाएगी। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। एक मिनट, 9 से नहीं लेकिन 3 से हो जानी चाहिए भाई। तो 1 2 3 4 5, लेकिन आंसर था इसका 4। 9 6 और 6 12 नहीं होगा, 3 से तो हो जाएगी। 6 और 4 10 और 6 और 5 11 21, 9 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, ठीक है ये भी। 6 और 4 10 और 8 18 और 9 27, तो 27 तो 9 से भी हो जाएगी, देखिए तो नहीं होगा, बचे 4। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 96 पर। में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, तो 1 और 3 4, 4 और 8 12 और यहाँ से 7, डिफरेंस कितना आया 5 नहीं होगी। 1 और 6 7 और 8 15 और 4, 15 में 4 माइनस करेंगे 11, तो भाग हो जाएगी, यानी 38 वाली 11 638, ऑप्शन सी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो चैनल को ज्वाइन करने के बाद।